सिर्फ आंकड़ों से बाजार की हकीकत कहाँ मिलती है। हकीकत तो सितारे और फंडामेंटल के संगम से खिलती है। जब मिलता है ग्रहों का ज्ञान और व्यापार का गहन अनुभव, तभी मुनाफे की हर बंद कली यहाँ महकती है। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 2 फरवरी सन 2026 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम दलहन में उड़द के बारे में चर्चा करेंगे। उड़द की संपूर्ण बैलेंस शीट आप तक प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों अगले 2 महीने पल्सेस के लिए, चाहे वो तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो या फिर चना, इसमें महत्वपूर्ण मोमेंट हैं। आपको याद होगा कि उड़द और तुअर पे जो हमारे 1 से 1.5 महीने पहले जो अग्रिम विश्लेषण थे वो सटीक साबित हुए हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि मुनाफा वसूल कर लें या फिर रुक जाएं या फिर और खरीदें। ये एक महत्वपूर्ण विश्लेषण का बिंदु है। दोस्तों कहा जाता है कि यदि किसी व्यापार व्यवसाय को देखना समझना है तो बैलेंस शीट ही सब कुछ होती है। तो तुअर की बैलेंस शीट आज मैं आप तक प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों लेकिन हकीकत कुछ और होती है। बैलेंस शीट के साथ साथ आपको बहुत सी दूसरी महत्वपूर्ण विश्लेषण की कड़ियाँ होती हैं। उनको डॉट से डॉट नहीं मिलाएंगे तो आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, कपास, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट फिजिकल मार्केट की आपके लिए उपलब्ध है। आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप स्टॉकिस्ट हैं, दाल मिल ओनर हैं, या फिर इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, या फिर स्टॉक एग्रो कमोडिटीज़ के स्टॉक का काम करते हैं, तो हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जानिए उड़द की महत्वपूर्ण बैलेंस शीट की जानकारियाँ। दोस्तों उड़द के बारे में हम साप्ताहिक, मासिक और ईयरली प्राइसेस के ऊपर सबसे पहले चर्चा करते हैं। बैलेंस शीट से पहले यदि हम उड़द के भाव देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस के अंदर लगभग 250 रुपये की तेज़ी देखी गई, जो 2.96% मानी जा रही है। यानी 24 जनवरी को भाव 8450 थे और 31 जनवरी सन 2026 तक इसके दामों में तेज़ी देखी गई। यानी 8450 से 8700 रुपये, यानी 250 की तेज़ी वीकली बेसिस पे देखी गई, जिसमें 2.96% की तेज़ी थी। यदि मंथली देखें 31 दिसंबर से 31 जनवरी की हम बात देखें तो उड़द के अंदर शानदार तेज़ी दर्ज हुई है, लगभग 11.18%, यानी लगभग 11.25%। भाव 7825 से 8700 रुपये हो गए हैं। यदि हम ईयरली देखें 31 जनवरी सन 2025 से 31 जनवरी सन 2026 के बीच उड़द उन चंद दालों में से है जिसके अंदर अच्छी तेज़ी दर्ज हुई। मटर में शानदार तेज़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तुअर में भी शानदार तेज़ी देखी गई है ईयरली बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उड़द के अंदर लगभग 10.83%, यानी लगभग 11% की तेज़ी गई। 850 रुपये तेज हुए, जो 7850 रुपये 31 जनवरी सन 2025 को थी, ये लगभग 850 रुपये बढ़कर 8700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हुए, जो लगभग 10.83% है। यानी वीकली, मंथली और ईयरली इसमें उड़द बढ़त पर है। हम अब उड़द की बैलेंस शीट यानी तलपट देख लेते हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक यदि हम देखें तो साल 2025 में 7.21 लाख मैट्रिक टन बताया जा रहा है, जो साल 2024-25 के मुकाबले अधिक है। साल 2024-25 में 5.41 लाख मैट्रिक टन था ये ओपनिंग। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 22 से 24 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन साल 2025-26 में देखा गया है, जो पिछले साल 22 लाख मैट्रिक टन का था। आयात, भारत दालों का ज़बरदस्त आयात करता है। साल 2024-25 में 8.20 लाख मैट्रिक टन का उड़द का आयात हुआ था, जो इस साल आयात 8.70 से 9 लाख मैट्रिक टन का होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी ओपनिंग स्टॉक, टोटल प्रोडक्शन और कुल इंपोर्ट मिलाकर कुल सप्लाई इस साल 2024-25 में 35.6 लाख मैट्रिक टन की थी, जो साल 2025 यानी करंट के अंदर अनुमानित 38.21 लाख मैट्रिक टन का होने का अनुमान लगाया गया है। ये तो था टोटल सप्लाई, यानी प्रारंभिक स्टॉक, प्रोडक्शन और आयात। अब खपत की बात कर लेते हैं कंजम्पशन का। तो कंजम्पशन
यानी उपभोग साल 2025-26 में 33 लाख मैट्रिक टन का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल 31.40 लाख मैट्रिक टन का था। यानी इस साल मांग में लगभग 5% की वार्षिक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ मानी जा रही है। और क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो इस साल 5.21 लाख मैट्रिक टन का अनुमान लगाया गया है। यहाँ तक बिजाई की बात करें तो खरीफ 2025 में बुआई क्षेत्र 4.6 से 6% की वृद्धि देखी गई थी। साथ साथ रबी ये तो खरीफ सीजन की थी और ये 24.37 लाख हेक्टेयर में थी। रबी यानी 2025-26 की ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में उड़द की बुआई में 6% की गिरावट है और ये 4.58 लाख हेक्टेयर में दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्यों में रकबे की कमी है। यानी खरीफ की सीजन के अंदर 4.5 से 6% की वृद्धि है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि खरीफ की फसल को 24.37 लाख हेक्टेयर थी। रबी की फसल बहुत कम है, ये 4.58 लाख हेक्टेयर में ही थी और इसके अंदर लगभग 6% की कमी है। उत्पादन की बात करें तो सरकारी अनुमान जो आ रहे हैं 2025-26 का, वो 2025 में अक्टूबर के दौरान आयात में सरकारी अनुमान के साथ 25-26 के लिए कुल उत्पादन 22 लाख टन के आसपास रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल के बराबर ही है। लेकिन कुछ एजेंसियां ये भी कह रही है कि इसका उत्पादन इस साल बढ़ सकता है क्योंकि रबी की कमज़ोर बुझाई है। लेकिन हमारा ये कहना है कि रबी और खरीफ के क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा अंतर है, जो हमने आपको अपडेट दिया। हम आयात की बात कर लेते हैं। उड़द का आयात जनवरी 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में यानी जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के दौरान आयात में 36% की वृद्धि थी। ब्राज़ील से आयात के अंदर अक्टूबर 2025 तक 1.98 लाख टन उड़द का आयात किया गया था, जो पिछले साल मात्र 76,000 टन से 2.5 गुना ज़्यादा है। म्यांमार अभी भी भारत का प्रमुख सप्लायर माना जाता है और सरकार ने वहां से आयात की सीमा अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दी है। अब नाफेड की बात करें तो नाफेड के पास स्टॉक को देखते हुए आगे बड़ी संख्या में इसका खरीदारी की जानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण डाटा आपके लिए हम लाए हैं कि म्यांमार में उड़द का कुल जो आयात था 85% बर्मा यानी म्यांमार से हुआ था और अभी तक ये 75% पे घट गया है। और ब्राज़ील से पिछले साल 10% का आयात किया था, ये बढ़कर 22% हो गया है और 1.98 लाख टन का रिकॉर्ड आयात किया गया है। बाकी अफ्रीकी देश में से पिछले साल 5% था, इस साल घटकर 3% रहने का अनुमान लगाया गया है। 31 मार्च सन 2026 तक उड़द के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति है, जिससे सप्लाई पर्याप्त रहने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर अगले 2 महीने फरवरी और मार्च उड़द के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों याद करिएगा कि विश्लेषण, रिसर्च, अनुसंधान, इसमें लगातार अपार जनशक्ति की आवश्यकता होती है, फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं और लगातार मेहनत और लगातार अपार जनशक्ति और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं फिजिकल मार्केट यानी हाजिर रिपोर्ट की, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमने अगले 2 से 3 महीने की अग्रिम रिपोर्ट सभी महानुभाव जो कि जिन्होंने हमें सहयोग राशि अदा कर रिसर्च के अंदर सहयोग किया है, उनके पास भेज चुके हैं। आप भी संपर्क कर सकते हैं यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।